योधापुर नाम के एक गांव में लोग आसानी से रहते थे। सुबह का समय होता है और अखाड़े के पास लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहीं अर्जुन आता है मन में एक नई सोच लेकर। उसकी सोच होती है कि बलराम पहलवान से बैठकर अपनी पुरानी यादों में खोए हुए बातें करें। नमस्ते पहलवान जी, आप रोज सुबह यहाँ आते हैं ना? बहुत अच्छा लगता है देख के। मैं सोच रहा था खाड़े की जो मिट्टी है थोड़ी साफ कर लेते हैं और कुछ नया करते हैं। क्या नया करेगा तू? अखाड़ा तो वैसे भी ठीक है। जब मैं चैंपियन था मिट्टी खुद ही जल जाती थी। तब के जमाने में तो सभी अलग था, समझा? अरे वही तो कह रहा हूँ, अब बच्चों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। उनको अखाड़े में अक्सर कुछ सीखने को मिलता है, उनका भी मन लगा रहेगा। अरे मैंने सुना है आजकल के बच्चे मिट्टी से डरते हैं। उनमें वो बात नहीं जो हमारे दौर में थी। उस वक्त तो सिर्फ नाम नहीं, इज्जत भी मिलती थी। जब पहलवान कुश्तियां लड़ा करते थे। इज्जत तो अब भी मिलती है और अब हो भी सकता है। बच्चों में शायद दम ना हो, बस बच्चों में पूरा दम है। बस उनको एक मौके की तलाश है। नया अखाड़ा बनेगा तो कुछ नया शुरू होगा, उनकी जिंदगी में कुछ नया पाएगा। अरे कौन सा दम, कौन सी हिम्मत। मैं जब रिंग में जाता था ना, सबकी बोलती बंद हो जाती थी। आज कोई आगे दिखाए, मेरी मिट्टी में पैर रख के दिखाए, तब मैं मानूंगा उसमें हिम्मत है कि नहीं। मैं मानता हूँ आपका दौर अलग था, पर अब समय बदल गया है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, टीवी देखते हैं, पर यहाँ आके कुछ करना चाहते हैं। अरे टीवी और स्कूल की क्या जरूरत है, सब कुछ तो यहीं सिखाया जाता है। पहलवानी सिर्फ एक शौक नहीं होती, एक जीने का तरीका होता है। जब मैं दंड बैठक लगाता था तो पूरा गांव देखने आता था। तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। आपकी मेहनत की कोई तुलना ही नहीं पहलवान जी। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, नए अखाड़े से बच्चों को भी आपकी जैसी ताकत मिल सकती है। आप साथ दें तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैं साथ दूं? क्यों साथ दूं? जब मुझे ही किसी ने नहीं पूछा। तुम लोग सिर्फ नया नया कहते रहते हो, पर हमारे दिनों की इज्जत के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। आपसे ज्यादा इज्जत का हकदार तो कोई नहीं है इसमें पहलवान जी। इसलिए तो चाहता हूँ कि आप सिखाएं सबको। बच्चे आपके किस्से सुनते हैं, उनमें से कुछ सीखना भी चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कैसे सीखे। बेचारे डरते हैं। अबे आजकल के बच्चे सिर्फ हंसना चाहते हैं, उनमें वो लगान नहीं। जब मैं चैंपियन था तो मिट्टी की कसम खाई थी, कभी हार नहीं मानूंगा। अब ये सिर्फ सुनने की बातें रह गई है। कोई करता है आजकल ऐसे? अरे सुनने की बातें नहीं है पहलवान जी, बच्चे आपकी बातों से प्रेरणा लेते हैं। हमको मिलकर शुरुआत करनी चाहिए। एक नया अखाड़ा बने जहाँ पे नए नए खिलाड़ी बने और उससे दुनिया के चैंपियंस बने। अरे कहानियां तो बहुत हैं, पर चैंपियन सिर्फ एक ही था, और वो था मैं। समझ ले ये बात कान खोल के, ठीक है? सस्ते ऋतिक रोशन, तुम लोग तो आए, तुम कल के आए लोग एक नया अखाड़ा बनाना चाहते हो, वो भी मेरी जमीन पर, बिना मेहनत किए। अरे कोशिश तो करने दीजिए पहलवान जी, गलती होगी तो सुधार लेंगे, पर शुरुआत तो करने दीजिए। आप बताइए क्या गलत है इसमें? अबे गलत ये है कि तुम सबको लगता है कि पहलवानी आसान है। मिट्टी में कोई गिरकर उठना पड़ता है, पर इतनी आसान होती नहीं। मिट्टी में गिरकर उठना पड़ता है, दर्द से लड़ना पड़ता है, और तुम लोगों में वो बात नहीं। आपने भी तो शुरू में काफी चोटें खाई होंगी, शायद किसी ने आपको भी ऐसे मौका दिया हो। आप भी किसी बच्चे को ऐसे मौका दे सकते हैं। अबे मैं अलग था अर्जुन, किसी को मौका नहीं दिया था, अपने हक के लिए मैं खुद लड़ा था। तुम लोगों को भी वही बात कहना चाहूंगा, मेरे अखाड़े में सब कुछ वैसे ही होता है जैसे चैंपियन के साथ होता है। अरे चैंपियन जी, आप जैसे बने तभी तो बात बनेगी कोई, अगर लोग आपका साथ देंगे। अबे सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। नाम कमाना है तो उसके लिए तगड़ी मेहनत करनी चाहिए, और उसके लिए अखाड़ा नहीं, दम चाहिए होता है, और तुझ में ये दम तो बिल्कुल नहीं है। अर्जुन बेचारा कंफ्यूज होता है। उसकी बात खुद तो लड़ने की होती नहीं और वो बस बच्चों की मदद करना चाहता है। पर बलराम पहलवान भी तो अपने ही धुन में होता है। उससे बच्चों से कोई मतलब नहीं, बस अपने पुराने दिनों की कहानी ताजा करने में उसका मन रहता है। ये बोल के उसी शाम अर्जुन थोड़े उदास होकर चलने लगता है। गाँव के सभी लोग उसकी निराशा देख पाते हैं और बेचारे की शक्ल उतरी हुई होती है। इसी दुख को लेकर अर्जुन महेश के पास जाता है, जहाँ दोनों बैठ के बातें करते हैं। अबे आज फिर पहलवान जी के पास गया था ना तू, क्या बोला उन्होंने? अरे वही पुरानी कहानी यार, फिर से वही सुनाने लगे। मैंने बोला बच्चों के लिए नया अखाड़ा बनना चाहिए, तो बस अपनी तारीफ करने लगे। कहने लगे हमारे दिनों में ऐसे होता था,
वैसे होता था। अरे वो बदलेंगे नहीं यार, हर दिन जाके वही एटीट्यूड। पिछले हफ्ते भी स्कूल गया था ना, बच्चों को भी अपनी वही कहानियां सुनाने लगे थे। सब लोग सुनते रहते हैं यार, वही वाहवाही करते हैं, पर अखाड़ा वैसे का वैसा रह जाता है। बच्चे ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते वहाँ पे, और उनका काम तो है अच्छे से तैयार होना जिंदगी के लिए। अरे कोई नहीं, तू हिम्मत मत हार यार। तू जानता है ना, जब तू कुछ नया सोचता है, गांव वाले शुरू में हंसते हैं, लेकिन बाद में उनको तेरी बात समझ आती है। मुझे याद है जब तूने पिछले साल स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई थी, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। तुझे 1 नंबर का उल्लू का पट्टा हुआ था और तुझे काफी सारी गालियां भी दी थी। पर देख, आज सारे बच्चे वही मिलते हैं। अबे वो बच्चे बुक पढ़ने के लिए नहीं, सोने के लिए आते हैं पागल। यार तब भी आइडिया तेरा अच्छा ही है। अगर अखाड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया तो इससे बच्चों का ही फायदा होगा ना। तो सही कहता है, पर अकेला फील कर रहा हूँ यार इसके बीच। सारे फैसले उन्हीं के हिसाब से होते हैं, पहलवान जी के हाँ के बिना कोई बात मानता ही नहीं है। अरे इसलिए तो मैं हूँ, जब भी तू गिरा है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, मैं अभी भी हूँ यार। चल हम दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं। अखाड़ा सिर्फ एक इंसान के लिए थोड़ी ना होता है, पूरे गांव का है। तेरी बातों से हिम्मत मिलती है। कभी सोचता हूँ सब कुछ छोड़ दूं, पर फिर लगता है बच्चों के सपने अधूरे रह जाएंगे। हिम्मत रख यार, लोग तुझ पे बहुत हंसेंगे, तेरी शक्ल ही ऐसी है और आवाज का तो क्या ही बोलूं। पर एक दिन आएगा जब ये पहलवान भी तेरी मेहनत देखकर मान जाएंगे। तू है तो लगता है कुछ भी मुमकिन है यार। चल ठीक है, मिलके मिट्टी साफ करते हैं, देखते हैं कौन कितना समर्थ है। कहानी में यही मेहनत का ट्विस्ट है ना आखिरकार। यही बात हुई ना यार। चल, धूप में मेरे पसीने निकल रहे हैं, हम जाके पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। यहाँ खड़े खड़े बेचारे महेश की बातें जितनी उल्टी होती है, अर्जुन की वो सीधे दिल पे लग रही होती है। और अर्जुन ने भी फैसला कर लिया होता है कि आखिरकार वो क्यों ना बनाए गांव के अखाड़े को एकदम मॉडर्न। ये सोच के अगले दिन अर्जुन जाता है गांव के कुएं के पास, जहाँ उसे मिलती है जो कि अखाड़े के पहलवान की माँ होती है। अरे बेटा, आज बड़ा उदास लग रहा है, क्या बात हो गई? अखाड़े में कुछ हुआ क्या? अरे नहीं चंपा मौसी, कुछ खास नहीं हुआ, बस सोच रहा हूँ कि मेरी मेहनत की कोशिश बेकार जा रही है। पहलवान जी से फिर थोड़ी बात हुई, उनको समझा नहीं पाया, पर उनको अपनी दिल की बात समझा नहीं पाया। अरे पहलवान बलराम तो हमेशा से ऐसे ही थे, जब छोटे थे तब भी सबको दबा कर रखते थे, अभी भी नहीं बदले। सब सब पर अपना जोर चलाते हैं, उनकी तो आदत ही पुरानी है। सब उनकी सुनते हैं, उनकी हर एक बात की बात मानते हैं, पर कोई नहीं देखता कि गांव के बच्चों का क्या हो रहा है। अखाड़ा बस उनकी याद में थोड़ी ना जीता है, बच्चे तो आखिरकार डर के समय से आगे बढ़ जाते हैं। ये सही बात है बेटा, मैं तो खुद देखती हूँ कैसे बच्चे अखाड़े के पास आकर रुक जाते हैं, उम्मीद से कहते हैं यहाँ बलराम पहलवान की डांट पड़ती है, तो घर वापस चले जाते हैं। क्या फायदा उस मिट्टी का जिस पर सबको बस डांट पड़े। पर कोई बोलता नहीं चंपा मौसी, और यही बात है, सब अपने दुख को छुपा कर बैठ जाते हैं। अरे बेटा, गांव में सभी को अपने घर और इज्जत प्यारी है, पहलवान की बात कौन टाल सकता है। पर सच्चाई की बात तो ये है कि जब से धनपत सिंह ने उसको हराया था, पूरे गांव में खामोशी छा गई थी। तब से बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। बलराम की हार की बात पूरा गांव ही बस चुप हो गया, सब मिलके बस एक भारी सन्नाटे में जीते हैं उसके बाद। अरे तो उसका बदला कौन लेगा चंपा मौसी? मैं तो अकेला हूँ, मुकेश है, पर वो तो एकदम हड्डी पसली है, उसकी बात कौन मानेगा? सबकी आंखों में सपना है, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। अरे बेटा, जमाने का एक वक्त होता है, किसी पहलवान जैसे लोगों से बात करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। पर ये मत भूल, पूरा गांव तेरे साथ है, सभी चाहते हैं कि बलराम पहलवान जैसे बहुत पहलवान निकले, बस कोई बोलना नहीं चाहता है। मुझे लगता है पहलवान जी की ताकत सिर्फ कहानियों में रह गई है मौसी। अब तो सिर्फ उनकी आवाज, उनकी यादें, बस उन्हीं सब की बातें बनती है। गांव में कोई खुश नहीं है, पर किसी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसे समय में कोई एक हिम्मत वाला चाहिए होता है, जो पहलवान की बातों को रख सके और अपनी बात आगे ले जा पाए। शुरुआत पहले तूने की थी और अब गांव वाले तेरा पूरा साथ देंगे। चंपा मौसी, कभी कभी लगता है कि ये सारी बातें छोड़ दूं, पहलवान जी की बातों को बोझ समझ के उन्हें बस उठा लूं, पर फिर लगता है अभी छोड़ दिया
तो उन बच्चों को क्या होगा? अरे बेटा, इसी बात की तो समझ है। अखाड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है, हिम्मत का भी होता है। पहलवान जैसे लोग जब तक हैं, तब तक वो ऐसे अत्याचार करते रहेंगे जब तक तेरे जैसे लोग नहीं आएंगे। आपके शब्दों से हिम्मत मिलती है चंपा मौसी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव के सारे लोग सही राह पे आ पाए और एक नया अखाड़ा बन पाए। ये सही बात हुई ना बेटा, सपने सभी के हैं, उनको सच करने का हौसला तेरे जैसे, उनको सच करने का बस हौसला चाहिए जो तेरे जैसे बच्चे रखते हैं। पक्का चंपा मौसी, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। ये बोल के अर्जुन को एक और उम्मीद तो मिल जाती है कि आखिर अगर चंपा मौसी और उसका दोस्त महेश उसके साथ है तो वो कुछ सही काम तो कर रहा है। बस आखिरी पहलू है कि पहलवान बलराम को बनाना, जो कि इतना आसान होने नहीं वाला। शाम का समय होता है, अखाड़े के पास सूरज डूब रहा होता है। अर्जुन ने लेकिन ठान लिया होता है कि बलराम पहलवान से वो सिर्फ साफ साफ बात करेगा। दोनों अखाड़े के बीच खड़े होते हैं। पुरानी सोच और नए सपनों के टक्कर शुरू ही होने वाली होती है। पहलवान जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, आप हर बार हर दिन मेरी बातें दबा देते हैं और गांव के इस बदलाव को इग्नोर कर देते हैं, और बच्चों की भी बातें सुननी चाहिए ना आपको। अबे मौका, नाम कमाना है तो ताकत चाहिए, बाकी सब बकवास होता है। मेरा खड़ा, मेरी कहानी। तुम लोगों के लिए सिर्फ यही एक खेल है, मेरी जिंदगी खेल है। जैसे जिस दिन मैं हारा था, उसके बाद से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है। जिंदगी सबकी है पहलवान जी, बच्चों को भी अखाड़ा चाहिए। सिर्फ किससे नहीं, वो ये चाहते हैं कि उनको कोई सही से सिखाने वाला मिले, और आपसे बेहतर कोई सिखाने वाला कहाँ मिलेगा। जब मैं था तब कुछ नहीं था, अब मिट्टी भी बेकार हो गई है। तुम लोग बस बात ही करते हो, असली पसीना किसी ने नहीं देखा। पसीना तो हम बहाएंगे पहलवान जी, बस आपकी एक सही राह दिखाने की जरूरत है। फिर आप देखिए कैसे गांव से एक पे एक पहलवान निकलते हैं। अबे मुझे मत सिखा, पहलवानी मजाक नहीं, मैं खुद अपनी जान दांव पे लगा के आया हूँ। तुम लोगों की वजह से सब कुछ बेकार हो गया था। आपको लगता है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, पर ये सच नहीं है। आपका घमंड की वजह से बच्चे पीछे रह गए। सारा गांव जानता है कि कभी धनपत सिंह ने आपको हराने के लिए मेहनत बहुत की थी, पर आप इसलिए हारे थे ताकि आप गांव में एक सुखी जीवन बिता पाओ। अबे धनपत सिंह का नाम मत ले, तू खुद को समझता क्या है? उसका नाम लेके तू मुझे डरा पाएगा? डरा नहीं रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, रॉकी फोन की तरह ये आपका रिवेंज आर्क हो सकता है, और इसके बाद बच्चे सिर्फ आपकी ही मानेंगे। क्या तू सच बोल रहा है? अगर मैं बच्चों को ट्रेन करूंगा तो वो मेरी मदद करेंगे धनपत पहलवान को हराने के लिए? बिल्कुल, वो तो आपकी ही राह देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे सीखना, और आपसे बेहतर सिखाने वाला है ही कौन। चल तेरी बात मान ली, आज से मैं इस अखाड़े को एक नया अखाड़ा बनाने वाला हूँ, जहाँ सारे बच्चे सीख पाए। ये बोल के बलराम पहलवान अपने रंग बदल देता है। अपने कठोर दिल की बातें वो फाइनली सबके सामने रखता है, और अखाड़े की मिट्टी में एक नई हवा चलने लगती है। अब वहाँ बलराम पहलवान लेट के आराम नहीं फरमाता, बल्कि हर कोई वहाँ आराम से सीखता है कुश्ती, और इस सब का क्रेडिट जाता है अर्जुन को, जो कि 2 दिन बाद ट्रक के नीचे आके मर जाता है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है विजयपुर। वहां जिंदगी चलती है आराम से और लोग रहते हैं शान से, ना किसी से लेना ना किसी से देना, बस खुशी से जीना। वहां एक नौजवान जिसका नाम होता है गोपू, वो लोगों का जिंदगी में फायदा कम कर आता है और अपने मुनाफे के लिए उनका फायदा ज्यादा उठाता है। एक दिन उसे एक नया प्लान आता है उसके दिमाग में, जिसे वो कहता है लॉटरी फंड का आइडिया, और ये लेके वो गांव के चौराहे पे पहुंच जाता है। सुनो सुनो गांव वालों, ये कोई ऑर्डिनरी लॉटरी नहीं, ये है जैकपॉट लॉटरी। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, और अगर हम सब मिलके इन्वेस्ट करें तो जीत हमारी ही होगी। 1 करोड़? गोपू, ये तो फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड? अरे भोला काका, सरकारी लॉटरी है, ये वो स्कैम वैम नहीं जिसमें तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और इसमें पैसे लगाने के लिए रामू ने अपनी कीमती भैंस बेच दी है। पर 1 करोड़ का टिकट बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? अरे हाँ यार, इसलिए तो मैं तुम सबको बुला रहा हूँ।
देखो तुम सब मुझे पैसे दोगे, पर जितने पैसे तुम मुझे दोगे उसका एक एक रुपए का मैं हिसाब रखूंगा, और इस हिसाब के जितने पैसे मेरे को मिलेंगे वो मैं तुम सबको वापस बांट दूंगा। ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, अगर नहीं जीते तो? रिस्की? अरे गांव के लोग तुम सारे ऐसे छोटे से ही होते हो यार, छोटी सोच तुम्हारी। पहले से ही हार की बात कर रहे हो, सपोजिंग जीत गए तो तुम्हारे पैसे तो डबल ट्रिपल हो रहे हैं ना, फायदा तुम्हें ही होगा। और बॉक्स की बात मेरी, मैं पूरा बॉक्स अपने ही देख रेख में रखूंगा और सारे पैसे संभाल के रखूंगा। देखो ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम जीत गए तो हर इंसान लखपति बन जाएगा, और अगर नहीं जीते तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, और टिकट के पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ मैं गांव का ट्रस्टी हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं रखते क्या? गोपू भाई देख, तुझ पे भरोसा तो किसी को नहीं है, पर चल इस बार तेरी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर टिकट जीत गया और तुम भाग गए तो? अरे भोला काका कैसी बातें कर रहे हो, मैं कभी भागा हूँ गाँव के पैसे लेके? हाँ वो एक दो बार पहले किया है मैंने, पर अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं नेक इंसान बन गया हूँ। गाँव तो मेरा परिवार है, इस गाँव का भला करना तो मेरी गारंटी है, गारंटी। चलो भोला मान गए, तुम्हारी बातें उतनी भी खराब नहीं साउंड कर रही हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी के नंबर आते हैं, सब लोग गोपू को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि पैसे बने कि नहीं। बस अब चमकेगा अपना लक, देखो गांव वालों कैसे जीतता हूँ मैं, करता हूँ पैसे डबल। गोपू भाई तू जीता क्या? हाँ हाँ गोपू, बहुत टाइम हो गया, हमारे सारे पैसे लगे हुए तेरे पास, बता हम पैसे जीते कि नहीं? वो क्या बात है ना कि जो लॉटरी थी ना उसमें थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन ना जो नंबर था एकदम क्लोज था, क्लोज, हम जीतने ही वाले थे। अरे हमारे पैसे का क्या हुआ भाई? जैकपॉट में जो हमने पैसे लगाए थे, जैकपॉट के विनर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, ये क्लोज वोज कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ गोपू, हमने सारी अपनी सेविंग लगा दी थी, अब कहाँ से भरेगा तुम्हारे पैसे? अरे भाई टेंशन मत लो, लॉटरी का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस। हम अगले महीने फिर से ट्राई करेंगे, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी इस बार तो हम नहीं जीते, अगर अगली बार मर्जी होती तो हम फिर से जीत जाते। अबे गोपू ऊपर वाले की नहीं, तो स्कैम चल रहा है, स्कैम। हमारे पैसे वापस कर। देखो देखो देखो, एक काम करते हैं, एक ही तो लॉटरी हारे हैं, अभी 3 और सरकारी लॉटरी बाकी है यार, जहाँ तुम्हारे पैसे सब सही से लग पाएंगे। देखो मैं कहता हूँ तुम लोग ना एक लंबी सांस लो और बस भरोसा रखो मेरे पे। भाई तू पागल आदमी है यार, तू फिर से लॉटरी हरवाएगा नहीं, सबके गाँव के पैसे लुटाएगा। तेरे को पता है बल्लू काका ने अपना घर बेच दिया है इस लॉटरी के नाम पे, टुनटुन मौसी ने अपनी 2 गाय बेच दी है, और हीरा ने तो अपनी मिठाई की दुकान बेच दी है, बस तेरी इस लॉटरी के पैसे में लगाने के लिए। अरे भरोसा रखो, थोड़ा वेट करो, ऐसे थोड़ा जीत जाते हैं बस। देखो मैं बस 2 मिनट में आया, ये बोल के गोपू वहां से निकल लेता है। कुछ दिन बाद लोग गोपू के घर के बाहर खड़े होते हैं, पर किसी को गोपू दिखता ही नहीं। अरे गोपू को देखा किसी ने? वो तो लॉटरी के दिन के बाद कभी वापस आया नहीं, लगता है पैसे लेके भाग गया। अरे नहीं यार गोपू ऐसा थोड़ा है। तो फिर कहाँ है गोपू? उसे बोलो हमारे पैसे वापस करे, वरना भगवान के पास से डायरेक्टली भेजना पड़ेगा लॉटरी के रिजल्ट देखने के लिए। अरे गोपाल थोड़ा बेवकूफ तो है, पर दिल का अच्छा है, क्या पता वो हमारे पैसे लेके वापस आ जाए। नहीं आया तो उसकी हॉकी स्टिक से दोनों टांगे तोड़नी पड़ेंगी। एक हफ्ते बाद गांव के चौक पे गोपू फिर से सबसे मिलने आता है, तभी वहां से गोपू चलते हुए आता है। सब लोग उसे देखते हैं कि ये पागल वागल हो गया है क्या। अरे गोपू कहाँ था तू? ध्यान कर रहा था मैं। ध्यान? हाँ मेडिटेशन। मैं सोचने गया था कि हम लोग ना अपना लक कैसे इम्प्रूव करें। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे सीरियसली यार, लॉटरी मिस हो गई तो क्या? मैं तो ये देखने गया था कि अगली लॉटरी ड्रॉ में कैसे जीता जाए। और ये मेडिटेशन का आइडिया कहाँ से आया तेरे को? अंदर की आवाज। और हमारे पैसे? वो तो इन्वेस्ट हो गए। भाई रिस्क लेने से ही अवार्ड मिलता है ना आखिरकार। गोपू तुम्हारे पैसे वापस कर रहा है, तुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे भोले काका, मैं अगले महीने की लॉटरी के लिए रेडी कर रहा हूँ, और इस बार हम सब मेडिटेट करेंगे। ये गोपू बंदा कमाल, स्कैम करते हुए भी इतना कॉन्फिडेंस, इसकी तो कि तभी ये समझेगा। तुम सबके पैसे ना मेरे पास ही पड़े हैं, ठीक है? ज्यादा बोलोगे तो सस्ती उड़ा दूंगा। तो पैसे कमाना अच्छी चीज है, पर उस पैसे का क्या करना है ये जानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और गोपू जैसे लोगों पे भरोसा करना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है।